हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सिंह और स्वागत है आपका ब्लिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस की। एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन जिसमें हम लोग आईटीएफ के क्वेश्चंस की बात करेंगे। आईटीएफ का एक्सरसाइज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसको शुरू करने के पहले कुछ फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, कुछ सूत्र के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला जिसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, फॉर्मूला में आप लोगों को याद रखना होगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री 11th का फॉर्मूला है सर। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम बात साइन थीटा की करें तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 3 नंबर फॉर्मूला में हम लोग बात करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा की। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 नंबर फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 5 नंबर में अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे लोग साइन 3 थीटा की। साइन 3 थीटा का वैल्यू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 6 नंबर की बात करेंगे लोग कॉस 3 थीटा की। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, माइनस 3 कॉस थीटा। और 7 नंबर में बात करेंगे लोग tan 3 थीटा की। tan 3 थीटा इसका वैल्यू होता है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ फॉर्मूला है जिनका यूज हम लोग करेंगे लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान। अब कुछ एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। एक्सप्रेशन जिसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन होगा उसका जिक्र करेंगे लोग। सब्स्टिट्यूशन अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आईटीएफ का और अगर इसके दौरान सब्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेशन में अगर जो हम बताने जा रहे हैं उस पैटर्न का कुछ आता है तो हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है उसकी बात करेंगे लोग। लेकिन इसके पहले थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस ही बता दें कि ये जो एक्सप्रेशन है और जो हम सब्स्टिट्यूशन बताने जा रहे हैं ये कैलकुलस में भी एक बड़े रोल में आएगा। जब आप डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, जब आप इंटीग्रेशन की बात करेंगे उस वक्त भी इसका एक बड़ा रोल है। और इवन आप यहाँ तक याद रखें कि इस पे आधारित एक एक्सरसाइज है, पूरा चैप्टर एक्सरसाइज उससे रिलेटेड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में हम लोग को पढ़ना होता है। तो उस समय इसकी बड़े बेहतरीन तरीके से जरूरत पड़ेगी और उसको हम लोग याद रखेंगे तो बड़ा फायदा होगा। चलिए एक्सप्रेशन में क्या, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर या अगर 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो हमको x के बदले में सब्स्टिट्यूट करना होगा या तो a साइन थीटा और a कॉस थीटा। अगर इस पैटर्न का एक्सप्रेशन होगा तो हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा x इज इक्वल टू आइदर a साइन थीटा और a कॉस थीटा। अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का अगर एक्सप्रेशन हमको मिल जाता है किसी क्वेश्चन में तो हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा x इज इक्वल टू a tan थीटा, आइदर a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा। इन दोनों में से कोई भी हम सब्स्टिट्यूट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर इस पैटर्न का मिल जाए एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमको x के बदले में सब्स्टिट्यूट करना होगा a सेक थीटा और
ए कॉस एक थीटा, x इज इक्वल टू ए कॉस एक थीटा। इन दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर हमको इस पैटर्न का एक्सप्रेशन मिल जाए a प्लस एक्स, और अगर हमको मिल जाए a माइनस एक्स, और अगर हमको मिल जाए रूट अंडर a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, यहाँ पे a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, और अगर हमको मिल जाए a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमको मिल जाए तो हमको x के बदले में सब्स्टिट्यूट करना होगा cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, या आप x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैंने बोला आइदर x इज इक्वल टू a cos थीटा और x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है ताकि हम क्वेश्चन जब बनाएं तो आपको काफी सहूलियत हो। आइए हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस की, जिसमें बोला गया है प्रूव द फॉलोइंग। पहले 3 क्वेश्चन को हमने नोट किया है प्रूव द फॉलोइंग में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1, हम लोग फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। वी हैव साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अभी मैंने बताया है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। क्लियर? चलिए, देन इम्प्लाई 3 थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इक्वेशन 1 ले लिया मैंने। अब यहाँ पे हम पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, हम साइन थीटा के बदले में x सपोज कर लेते हैं इन फर्स्ट। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। वी गेट हमें क्या मिलेगा 3 थीटा के बदले में कितना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा के लिए क्या यूज करेंगे एक्स माइनस 4 साइन क्यूब के लिए साइन थीटा एक्स है तो साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। और देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्यूईडी कर लिया कंप्लीट। 3 साइन इनवर्स एक्स हम लोगों को प्रूफ करना था। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को फॉर्मूला पता है। वी हैव cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं 3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पुटिंग कर लेते हैं। लोग पुटिंग cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, पुटिंग cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इन फर्स्ट देन इफ we take cos theta is equal to x, then theta is equal to cos inverse x. Theta is equal to cos inverse x. Now from first, अब फर्स्ट से बात करते हैं लोग। फर्स्ट में कितना है 3 थीटा, तो यहाँ पे क्या 3 थीटा की जगह पर कितना cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स, तो लिखेंगे cos इनवर्स, देखेंगे यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा है, तो cos के लिए हम लोगों ने क्या सपोज किया है, क्या सब्स्टिट्यूट किया है x, तो cos क्यूब के लिए कितना हो जाएगा x क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x क्यूब माइनस 3
3 cos थीटा है, तो cos थीटा के लिए क्या सब्स्टिट्यूट किया गया है, x, तो लिखेंगे 3x। और देखिए इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x जो प्रूफ करना था उसको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन सेकेंड को भी QED कर लिया, कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 में हम लोगों को दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 हम लोग को लाना है RHS में tan इनवर्स 1/2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग LHS उठा लेते हैं, LHS क्वेश्चन 3 LHS में कितना है, tan इनवर्स 2/11, तो लिखते हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स 7/24। चलिए हमको पता है यहाँ पे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy होता है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लोग, इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसको हम लोगों ने x कह दिया और इसको हम लोगों ने y सपोज किया। तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा, tan इनवर्स x 2/11 प्लस y 7/24 ओवर 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। tan इनवर्स ध्यान देंगे 11 इंटू 24 एलसीएम हो जाएगा, 11 इंटू 24 एलसीएम, 24 2 जा 48 हो जाएगा, प्लस 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 एलसीएम हो जाएगा। अच्छा 11 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे लोग, 11 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे लोग, तो 24 कितना हो जाएगा जी, 4 4 2 6 और 2 264 होगा। तो 264 माइनस 264, 11 इंटू 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 264 माइनस 7 2 जा 14, ये 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 कैंसिल हो जाएगा। और tan इनवर्स 8 7 कितना हो जाएगा, 15 5 कैरी 1 7 1 8 और 8 4 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 264 माइनस 14 हो जाएगा 250, कैंसिल करेंगे लोग 2 टाइम्स, तो रिजल्ट हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। और देखिए RHS हमको मिल गया, हम लोगों ने यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 2 3 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन 4 की बात करते हैं लोग। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 प्रूफ करना है। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन 4 के सॉल्यूशन की बात करते हैं लोग, सॉल्यूशन की बात करते हैं लोग। इसमें हम लोग LHS लेते हैं लोग, प्रूफ की बात करते हैं लोग, सॉल्यूशन प्रूफ। चलिए यहाँ पे प्रूफ की बात करते हैं लोग, प्रूफ। LHS में कितना हमारे पास, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan हमको पता है कितना होता है, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं लोग। तो हम लोग 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स x के फॉर्म पर है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 ओवर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर है। tan इनवर्स 2x, x की जगह पर कितना 1/2 ओवर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का x का स्क्वायर, तो x की जगह पर कितना है 1/2 1/2 का स्क्वायर। tan इनवर्स देख लेंगे यहाँ पे 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 ओवर यहाँ पे 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स यहाँ पे देखिए 4 एलसीएम होगा, 4 एलसीएम और पलट के ऊपर चला जाएगा, टॉप में चला जाएगा, तो हम लेकर चले आएंगे इसको 4 को टॉप में,
4 1 जा 4 माइनस 1 3 लिख देंगे लोग, और प्लस कितना tan इनवर्स 1/7। अब हम लोग यहाँ अप्लाई कर लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू y, रिजल्ट विल बी इक्वल टू 7 3 जा 21 एलसीएम हो जाएगा, 7 3 जा 21 एलसीएम हो जाएगा। तो एक के स्टेप हम यहाँ पे जंप कर रहे हैं लोग। 7 3 जा 21, ये टॉप का जो एलसीएम है और यहाँ पे जो बॉटम का एलसीएम है, दोनों कैंसिल कर देंगे अगर, तो यहाँ पे कितना होगा 7 4 जा 28 अब प्लस यहाँ पर 3 1 जा 3 प्लस 7 3 जा 21 अब माइनस 4 21 माइनस 4, तो हम लिख सकते हैं इसको, समझ में आ रहा है। 7 3 जा 21 7 3 जा 21 एलसीएम कैंसिल आउट होगा, कैंसिल करेंगे तो जो टॉप वाला इस जो इसको सम करेंगे, तो सम करने के बाद जो इसका टॉप पार्ट होगा उसको मैंने यहाँ पे लिखा 28 प्लस कितना 3, और इसका मैंने टॉप पार्ट लिखा कितना 7 3 जा 21 और माइनस कितना 4। देखिए यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 हो जाएगा, और 21 माइनस 4 लिखेंगे 17 हो जाएगा। और देखिए आप RHS आ चुका है, और इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को QED कर लिया। आ गया tan इनवर्स 31/17, हम लोगों ने RHS प्रूव कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम लोगों को इन सारे क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमने बताया था कि किस टाइप का अगर एक्सप्रेशन आता है तो मुझे किस टाइप के सब्स्टिट्यूशन यूज करने हैं। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में है tan इनवर्स कितना है यहाँ पे, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना है x। ध्यान दीजिए यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, साइड में बात कर लेते हैं। रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर है। ए स्क्वायर प्लस, अरे 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर है। और जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर होता है तो हमको एक्स के बदले में सब्स्टिट्यूट करना होता है ए tan थीटा और ए cot थीटा। लेकिन यहाँ तो ए की जगह पर 1 है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आइदर tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे cot थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पर x बाई tan थीटा, सब्स्टिट्यूटिंग x बाई tan थीटा, दैट इज x इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, अगर x इज इक्वल टू tan थीटा तो हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना लिख देंगे, tan इनवर्स x। आइए अब देख लेते हैं, यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे x का वैल्यू tan थीटा लिया तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x हुआ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं tan इनवर्स की, यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स को अब हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, दिस कैन बी रिटन एज रूट अंडर 1 प्लस x के बदले में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है tan थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा रूट के अंदर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा उसका sec थीटा माइनस 1 ओवर कितना tan थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं लोग tan इनवर्स, मैंने sec थीटा को लिख दिया 1 बाई cos थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे tan इनवर्स cos एलसीएम हो जाएगा, तो ये नीचे वाले cos से कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा
ओवर साइन थीटा को ज्यों का त्यों लिख देंगे लोग साइन थीटा। अब देखिए tan इनवर्स यहाँ पे कितना tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू मैंने बताया था होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इस फॉर्मूला को मैंने शुरुआत में ही लिखा है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब तब लिखेंगे tan इनवर्स साइन, एक साइन बचा हुआ है, स्क्वायर था तो एक साइन बचा हुआ है, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan, तो tan थीटा बाई 2। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा थीटा बाई 2। अब लिखेंगे 1/2 और थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है tan इनवर्स x है। थीटा का वैल्यू कितना है tan इनवर्स x है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा के बदले में tan इनवर्स x। ये हम लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, ये इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन कौन देखा 5 नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, लेकिन लैक ऑफ स्पेस पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। 6 की बात कर लेते हैं लोग। क्वेश्चन 6 कितना हम लोग के पास tan इनवर्स 1 ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिए मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। ये जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिख रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का है। और जब इस फॉर्म का एक्सप्रेशन रहता है तो हमने बताया है कि x इज इक्वल टू आइदर a सेक थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और a कॉसेक थीटा हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ध्यान दीजिए a स्क्वायर के पोजीशन पर कितना है 1 है, तो हम a की जगह पर कितना लिखेंगे 1, तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू आइदर 1 इंटू सेक थीटा, आइदर सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे और a इंटू कॉसेक थीटा, बोले तो 1 इंटू कॉसेक थीटा, सिर्फ कॉसेक थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। दोनों में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने पुटिंग क्या कर लिया, पुटिंग यहाँ पे x इज इक्वल टू हम सेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सेक थीटा। तो बताइए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स x। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसकी tan इनवर्स हमारे पास है 1 ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, tan इनवर्स 1 ओवर रूट अंडर x के लिए क्या यूज करना है हम लोगों को सेक थीटा, तो लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्स स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए tan इनवर्स आपको पता है 1 ओवर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। पता है हम लोगों को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले में अगर tan स्क्वायर थीटा यूज करते हैं रूट के अंदर, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा tan थीटा, और तब हम tan इनवर्स 1 बाई tan थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा। ठीक है, और अभी यहाँ पे कितना tan इनवर्स cot थीटा कैन बी रिटन एज tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। पता है cot थीटा tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है, यहाँ पे लिख देते हैं सिंस tan 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स tan थीटा का प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू tan इनवर्स tan x का प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और तब लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू आपके पास सेक इनवर्स x है, तो आप लिख सकते हैं इसको सेक इनवर्स x। और इस तरह से आप यह भी बता सकते हैं, आंसर आप यहां भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आपको पता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू होता है पाई बाई 2, तो आप यहां से लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x। मतलब
π/2 माइनस सेक इनवर्स x के लिए आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x। तो आप आंसर यहां भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, π/2 माइनस सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x। इस तरह से क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 की बात करते हैं लोग। क्वेश्चन 7 में क्या है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x। यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं लोग। tan इनवर्स रूट अंडर, यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस cos x का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस cos x का फॉर्मूला मैंने बताया है 2 cos स्क्वायर x/2। 2 कैंसिल, tan इनवर्स sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर x/2 रूट के अंदर है तो हम लिख देंगे tan x/2 और tan इनवर्स tan x/2 का वैल्यू हो जाएगा x/2। ये हम लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है, 8। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं लोग। tan इनवर्स cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं लोग। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए तो आप टॉप बॉटम दोनों को cos x से डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे आप, टॉप बॉटम दोनों को, जो इनपुट है हम उसकी बात कर रहे हैं, इनपुट में जो टॉप बॉटम है दोनों को आप cos x से डिवाइड कर दीजिए। तो cos x से आप डिवाइड कीजिएगा, हम शो कर भी सकते हैं और एक स्टेप अगर मैंने समझा दिया आप समझ रहे होंगे तो हम एक स्टेप वहां से जंप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि cos x माइनस sin x को अगर हम cos से डिवाइड करेंगे तो cos बाई cos कितना हो जाएगा, 1। शो कर ही देते हैं, cos x माइनस कितना sin x बाई कितना cos x ओवर cos x प्लस sin x बाई कितना cos x। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स cos x बाई cos x कितना हो जाएगा 1, sin x बाई cos x हम लिखेंगे tan x ओवर cos x प्लस cos x बाई cos x कितना 1 प्लस sin x बाई cos x कितना लिखेंगे tan x। आपको बता दें कि 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x ये वैल्यू होता है सिंस tan पाई बाई 4 प्लस x का वैल्यू होता है जी tan a प्लस b पर। अगर हम इसको लेंगे tan a प्लस b के फॉर्मूला पर तो क्या लिखेंगे, tan a प्लस tan b, x की जगह पर b की जगह पर x ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b tan x। ध्यान दीजिए tan π/4 का वैल्यू 1 होता है प्लस यहां पर हो जाएगा tan x ओवर 1 माइनस tan π/4 का वैल्यू 1 होता है तो 1 को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा tan x। तो हम 1 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan x के बदले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, tan इनवर्स ध्यान दीजिए 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x के लिए क्या लिख देंगे, tan π/4 यहाँ पे लिख देते हैं tan π/4 प्लस कितना x। क्लियर। अब देखिए ITF बाहर है, TF अंदर है, tan इनवर्स tan समथिंग है यहाँ पर तो रिजल्ट हमारा जो होगा वो समथिंग हो जाएगा, π/4 प्लस कितना हो जाएगा x, π/4 प्लस x और ये हम लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं लोग। क्वेश्चन 9 फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है, tan इनवर्स x ओवर रूट अंडर कितना है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कंडीशन दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a। इसको हटा देते हैं, ऊपर चूंकि स्पेस था तो मैंने ऊपर लिख दिया। अब ध्यान दीजिए ये एक्सप्रेशन याद है, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जब एक्सप्रेशन रहता है तो हम x के बदले में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू आइदर a sin थीटा और a cos थीटा, दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना हमने sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो बताइए यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई a, देन इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स x बाई a। क्लियर ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक।
अब देखिए नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसकी tan इनवर्स x ओवर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे लोग tan इनवर्स, ठीक है, x के लिए क्या a साइन थीटा ओवर देखिए यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स के लिए ए साइन थीटा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर ना। tan इनवर्स ए साइन थीटा ओवर ए स्क्वायर कॉमन आउट करके रूट से बाहर निकालेंगे ए, रूट के अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे शो कर दें क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा शो कर दिए। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, ध्यान दीजिए ए साइन थीटा ओवर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट के अंदर ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होता है और रूट के अंदर है तो हम इसको लिख देंगे कितना कॉस थीटा। क्लियर ना। ए से ए देखिए कैंसिल हो जाएगा और tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा, और देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई होगा tan इनवर्स tan समथिंग तो रिजल्ट हो जाएगा समथिंग, tan इनवर्स tan थीटा तो हम क्या लिख देंगे थीटा, और थीटा हम लोगों ने कितना इवेलुएट किया है साइन इनवर्स x बाई ए, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई ए, और ये हम लोगों का हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट किया। क्वेश्चन 10 में है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब ओवर a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग पुटिंग करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू a tan थीटा की, x इज इक्वल टू a tan थीटा की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा x बाई a, देन इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। वी गेट क्या हमको मिलेगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a tan थीटा माइनस x क्यूब्ड है तो लिखेंगे a क्यूब्ड tan क्यूब्ड थीटा ओवर देखिए a क्यूब्ड ज्यों का त्यों माइनस 3a और फिर यहाँ पे x स्क्वायर के लिए लिख देंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स गौर से देखिए a स्क्वायर इंटू a क्यूब्ड माइनस a इंटू a स्क्वायर a क्यूब्ड। टॉप में जो दो टर्म है दोनों में a क्यूब्ड अवेलेबल है और बॉटम में जो दो टर्म है उन दोनों में भी a क्यूब्ड अवेलेबल है। इट मींस हम a क्यूब्ड टॉप से और बॉटम से दोनों से कॉमन आउट करके कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब्ड थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए tan इनवर्स याद कीजिए मैंने फॉर्मूला बताया है शुरुआत में कि 3 tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब्ड थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना tan 3 थीटा। तो देखिए इन सब के बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं tan 3 थीटा, तो हमने लिखा tan 3 थीटा। tan इनवर्स tan 3 थीटा का वैल्यू लिख देंगे 3 थीटा 3 इंटू थीटा का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कितना देखा है tan इनवर्स x बाई ए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया tan इनवर्स x बाई ए, और इस तरह से हम लोग का ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया क्वेश्चन 10 का। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको इन सबका वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए tan इनवर्स सॉल्यूशन tan इनवर्स 2 cos
2 साइन इनवर्स 1/2 है हमारे पास, tan इनवर्स 2 cos 2। क्लियर। याद कीजिए साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसका मतलब मैंने समझाया था, इसका मीनिंग समझाया है मैंने। इसका मीनिंग होता है कि साइन के कितने एंगल पर वैल्यू हमको 1/2 मिलेगा। या आप ऐसे लिख दीजिए ना, साइन इनवर्स साइन π/6। क्लियर। साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है, तो लिख सकते हैं आप tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा। π/6 साइन के रेंज में है, -π/2 टू π/2 के बीच में है, तो वैल्यू हो जाएगा π/6। 2 3 जा 6 हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे कितना, tan इनवर्स यहाँ पे 2 cos π/3 और तब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2, 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और 1 के लिए लिख सकते हैं हम tan π/4, तो tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा थीटा, और वैल्यू हो जाएगा π/4। ये हो गया हम लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन 12 में क्या है, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a दिया हुआ है। tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, याद कीजिए cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2। सिंस क्या होता है वैल्यू π/2, तो हम tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a के बदले में यूज कर सकते हैं π/2, cot π/2। और cot π/2 का वैल्यू कितना होता है, cot π/2 को आप लिख सकते हैं cos π/2 बाई sin π/2। अगर याद है 0 तो बेहतर है, हमने जानबूझकर यहाँ पे बता दिया। cos π/2 का वैल्यू होता है 0, और cos sin π/2 का वैल्यू होता है 1, तो 0/1 कितना होता है 0, तो आप इसका वैल्यू लिख देंगे कितना 0। आंसर हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं लोग। 13 में कितना है, tan 1/2 कितना है, साइन इनवर्स 2x ओवर साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² ओवर 1 प्लस y²। पता है हम लोगों को कि tan का वैल्यू यहां पे लिख देते हैं, सिंस 2 tan इनवर्स x वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन के टर्म में होता है 2x ओवर 1 प्लस x², और अगर हम cos के टर्म में बात करें तो होता है cos इनवर्स 1 माइनस x² ओवर 1 प्लस x²। तो हम यहाँ पे tan 1/2 इस साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x² के बदले में 2 tan इनवर्स x यूज कर सकते हैं, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² ओवर 1 प्लस y² के लिए लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। क्लियर। अब अगर हम बात करें तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब tan, आप देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। और देखिए tan इनवर्स थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा, तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। ये हो जाएगा हम लोगों का वैल्यू। इस तरह से क्वेश्चन 13 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 14, इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x का वैल्यू पता करना है। क्लियर। वी हैव सॉल्यूशन, वी हैव साइन
ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos inverse x is equal to 1, then imply sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to हो जाएगा sin inverse 1. sin inverse 1/5 plus cos inverse x can be written as pi/2 minus sin inverse x. आपको बता दें यहाँ पे फॉर्मूला होता है सिंस यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू होता है pi/2, तो जब हम लिखेंगे कॉस इनवर्स x का वैल्यू तो pi/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन pi/2. साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1. यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस pi/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू हो जाएगा x, क्योंकि pi/2 साइन इनवर्स के रेंज में है. साइन इनवर्स का रेंज होता है -pi/2 से pi/2 तक. तो pi/2 कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहाँ पे देन इम्प्लाई साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x को राइट ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस साइन इनवर्स हो जाएगा और दोनों तरफ देख लीजिए साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है. इट मींस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 और इस तरह सब लोग का वैल्यू हो जाएगा x का 1/5. क्वेश्चन आप 15 देखिए. क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू pi/4. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सिमिलरली कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे. चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं. सॉल्यूशन वी हैव tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू pi/4. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं इजिली. तो tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस y x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 ओवर 1 माइनस समथिंग इंटू समथिंग. x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू pi/4. चलिए यहाँ पे कितना tan इनवर्स हम इसको लेकर चले जाएंगे pi/4 के साथ. यहाँ पे x माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं लोग. देन इम्प्लाई देख लीजिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा. तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम हो गया. कितना लिखेंगे हम लोग x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम. यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स pi/4 की तरफ लेके जाके लिख देंगे tan pi/4. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. क्लियर. अब मल्टीप्लाई करेंगे x को x से तो x स्क्वायर, x को 2 से 2x, माइनस 1 को x से माइनस x, अब प्लस 2 को माइनस 1 से माइनस 2 प्लस x को x से x स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा x को 1 से x माइनस 2 को x से माइनस 2x, अब माइनस कितना 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पर है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और वैल्यू tan pi/4 का कितना 1.
देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिख देंगे और फिर यहाँ पे कितना -2 -4 हो जाएगा इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस 1, तो -4 प्लस 1 -3 और -3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -3। 2x स्क्वायर हम -4 को राइट ट्रांसपोज करेंगे तो +4 हो जाएगा 4 और -3 कितना हो जाएगा 1, देन इंप्लाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, 1 का बॉटम पार्ट हो गया और तब लिख देंगे सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 और इस तरह से हम लोग का आंसर कितना मिला, x का वैल्यू कितना मिला प्लस माइनस 1/√2। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 14 तथा 15 कंप्लीट किया। क्वेश्चन 16, 17 और 18 में बताया जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस। वैल्यू मुझे पता करना है, बहुत आसान है, बस रेंज याद होना चाहिए। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉटेक कहते हैं, कॉसेक इनवर्स, जो भी है आपके मेन आईटीएफ उसका। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स। साइन आपको याद होगा कि क्या साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन था कि कब, जब x बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में। ध्यान दीजिए क्या 2π/3 क्या -π/2 से π/2 में बिलोंग करता है। 2π/3 को हम बता देते हैं, 2 × π का मतलब 180/3 60 हो जाएगा और 62 जा 120। क्या 120 डिग्री -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या हम यहाँ पर साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स लिख दें, मतलब इसका वैल्यू 2π/3 लिख दें? नहीं, क्योंकि रेंज में नहीं है। मैंने बताया है रेंज वाले वीडियो में, जब तक रेंज में नहीं आए तब तक आपको वैल्यू नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे 2π/3 कैन बी रिटन एज π - π/3। 2π/3 को हम लिख सकते हैं π - π/3। देखिए 3 एलसीएम, तो 3π - π 2π/3 हो जाएगा। अब आप बताइए मुझे साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कितना होता है? साइन थीटा। तो हम साइन 180 माइनस थीटा 180 डिग्री, 180 पाई मींस 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा बोले तो π/3 कितना हो जाएगा? साइन π/3। और अब देखिए ये π/3 हमारे रेंज में है, π/3 मतलब 60 डिग्री और 60 डिग्री रेंज में है, तो हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे π/3, क्योंकि π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। क्लियर? तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर tan इनवर्स tan 3π/4 का। सिमिलरली हम बात करेंगे यहाँ पर tan इनवर्स का रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। क्लियर? -90 से 90। और यहाँ 3π/4, 3 × पाई का वैल्यू 180 डिग्री बाई 4 45 टाइम्स, यहाँ पर 4 से 45 टाइम्स 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 45 3 जा 45 3 हो जाएगा 135 डिग्री। और देखिए 135 डिग्री इस रेंज में नहीं है, इसलिए tan इनवर्स tan x का वैल्यू हम x नहीं लिख सकते हैं तब तक जब तक x रेंज में न आ जाए। तो हम इसको रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। तो tan इनवर्स हम लिख सकते हैं tan, यहाँ पे पाई - π/4। ध्यान दीजिए पाई - π/4, पाई - π/4, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख दीजिए पाई - π/4, 4π - π 3π/4। अब देखिए पाई - π/4 तो ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? tan इनवर्स -tan π/4। क्लियर? अब देखिए tan इनवर्स -tan π/4 आ गया, तो माइनस यहाँ पे tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan - थीटा।
tan माइनस tan थीटा को कितना लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा। और माइनस थीटा की जब बात करेंगे तो देख लीजिए क्या चेंज होने वाला है, tan माइनस पाई बाई 4, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। और याद कीजिए tan इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, यहां पर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, मतलब यहां से यहां। और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का यहाँ पे एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है माइनस पाई बाई 4, तो ये रेंज में आ रहा है ऑलरेडी, इसलिए हम लोग वैल्यू कितना दे देंगे, माइनस पाई बाई 4, क्योंकि माइनस पाई बाई 4 बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। क्लियर, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान दीजिए, tan दिया हुआ है, tan साइन इनवर्स 3/5 है, तो मुझे यहाँ पे tan अगर बाहर है तो अंदर जो ITF है उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। और हमको पता है कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैंने पढ़ाया है। एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कैसे, मैंने बताया था कि जिसको कन्वर्ट करना है, जैसे कि साइन इनवर्स 3/5 है, तो साइन इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करना है तो इसको थीटा सपोज कर लेंगे। बताया था जिसको कन्वर्ट करना है उसको थीटा सपोज कर लीजिए, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा निकाल लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, तो हम यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना लिख देंगे, 3/5। फटाफट आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल कितना हो गया, थीटा, साइन होता है p/h, तो यहाँ पे p हो गया और ये हो गया h। जब आप b निकालिएगा तो b कितना हो जाएगा, √5² माइनस 3² यहाँ पे हो जाएगा कितना, 16, और वैल्यू हो जाएगा 4, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4। अब मुझे क्या किसमें कन्वर्ट करना है, इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो हम थीटा का tan निकालेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा p/b 3/4, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ध्यान दीजिए थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 3π/5 भी है और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 3/4 भी है, तो हम इस थीटा के बदले में, थीटा के इस वैल्यू के बदले में हम थीटा का ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। मतलब साइन इनवर्स 3/5 के बदले में tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। तो हमने यहां पे लिख दिया कितना, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 इसके बदले में। क्लियर, प्लस आपको पता है यहां पर कि cot इनवर्स, अगर हम बात करें cot इनवर्स x की, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। तो बताइए cot इनवर्स 3/2 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/2। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए यहां पे tan यहां पे बाहर है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अब हम अप्लाई करेंगे। कितना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, बोले कितना, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस यहाँ पे tan इनवर्स फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, 3/2 2/3 होगा, यहाँ पे चेंज करेंगे तो 2/3 हो जाएगा ना, 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 ओवर 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। याद कीजिए tan इनवर्स थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, 4 3 जा 12, यहाँ पे 4 3 जा 12 एलसीएम, यहाँ पे 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 ओवर 4 3 जा 12 एलसीएम, 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6, 12 कैंसिल, 9 प्लस 8 17, अब बाई 12 माइनस 6 हो जाएगा, तो हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा 17/6। इस तरह से क्वेश्चन 18 कंप्लीट हुआ। तो हम लोगों ने 16, 17 और 18 कंप्लीट किया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 19, 20, 21, 19, 20, 21। ये तीनों क्वेश्चंस ऑप्शनल हैं,
तो इसमें ऑप्शन प्रोवाइड किए हुए हैं, अब इसमें से सेलेक्ट करना है। आइए बात करते हैं कॉस इनवर्स क्वेश्चन 19 की। यहाँ पे समझाएंगे, समझिए बेहतर तरीके से। कॉस इनवर्स, कॉस आपको दिया हुआ है 7π/6, क्लियर। तो क्या 7π/6 हमारे रेंज में, कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है, 0 to पाई होता है। तो क्या बिलोंग करता है, नहीं करता है। तो क्या हम यहाँ पे कॉस इनवर्स cos x = x लिख दें, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो पहले हम रेंज में लाएंगे इसको। तो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। देखिए 6 एलसीएम, तो 6π प्लस पाई 7π/6। अब हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा। जैसे 180 प्लस करेंगे, 180 प्लस पाई प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस कॉस π/6। अब देखिए कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 to पाई, मतलब इसमें आना चाहिए, इतने ही के बीच में आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है, तो इसकी बात हम करेंगे नहीं। निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमारा एंगल किस में आना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो देखिए हम इसको लिख देते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/6 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो हमने लिखा पाई माइनस π/6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/6, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6π, 6 एलसीएम, 6π माइनस पाई कितना हो जाएगा, 5π, सॉरी कॉस 5π कितना 6। अब ध्यान दीजिए 5π, पाई मतलब 180, अब बाई कितना 6, 6 3 जा 30 टाइम्स, और 35 जब कितना आ गया 150 डिग्री। अब 150 डिग्री 0 से 180 के बीच में है, इसलिए हमारे रेंज में है, तो हम वैल्यू अब लिख सकते हैं कितना 5π/6। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 5π/6, और वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। यहां पे आते हैं, तो क्वेश्चन 20 में क्या दिया हुआ है, sin π/3 sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, क्लियर। ध्यान दीजिए यहाँ पे याद कीजिए लोग, साइन इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। बताया गया था कि ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन में क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा = माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा = माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए यहाँ पे सिंस, ये ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस साइन इनवर्स माइनस थीटा = माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब देखिए साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है, तो लिख सकते हैं π/6। और π/6 साइन इनवर्स के रेंज में है, तो हम लिख देंगे कितना, साइन π/3 प्लस π/6 साइन इनवर्स साइन x = x। साइन, अब यहाँ पे कितना 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 2 जा 2π, अब प्लस कितना यहाँ पर 6, कितना 1 जा 6, तो हो जाएगा पाई, कितना साइन 2π प्लस पाई 3π, 3π/6 3π/6, और यहाँ पे 3 2 जा, यहाँ पे कितना हो गया साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू 1। वैसे आप डायरेक्ट यहाँ भी देख सकते हैं कि ये 60 है और ये कितना है 30 है, तो 60 30 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो आप यहाँ भी वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी, इसमें 1 हमको दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 21 को देखिए। 21 में क्या दिया है, वो दे रहा है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। ठीक है, याद कीजिए cot इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू मैंने बताया है पाई माइनस cot इनवर्स थीटा होता है जी, क्लियर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स √3 माइनस
माइनस कॉट इनवर्स माइनस थीटा को लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा √3। क्लियर। अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स √3 माइनस माइनस प्लस लिख देंगे कॉट इनवर्स √3 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस पाई हो जाएगा, तो माइनस पाई। याद कीजिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2। तो यहाँ पे इसके बदले में tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू कितना हो गया, π/2 माइनस पाई। सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू माइनस π/2। देखिए तो इस ऑप्शन में कहीं माइनस π/2 हमको दिख रहा है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, माइनस π/2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज को हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लोग। तब तक आप लोग इसको एंजॉय करें, इसको देखें, समझें, बार बार देखें और जब तक नहीं समझ में आए तब तक देखें। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, मेरे तरीके अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसमें आपका पैसा नहीं लगता है। और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है भाई। तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिशियल हो, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।